अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी एक वक्फे के पिछू वक्फा यह हाँ जो फिरकी वसेब गया मुल्तान ते इन दौरान कोशिश की कि मुल्तान ही चुई तो कुछ ना कुछ अपडेट करूँ, खास तौर पर मुहर्रम के हवाले नाल 9 ते 10 मुहर्रम को जो मुल्तान होंदे उनका दर्शन तो कराना हा ते वक्फे वक्फे नाल कोशिश की है। इंटरनेट के मसाइल की वजह तो शेयर नहीं कर सकिया, वो मैं शेयर भी कर सा वीडियोस मुल्तान का। वापस आ गए हैं, रूटीन का जरा सिलसिला है वो शुरू करेंगे हैं राजधानी की कहानी का। सब तो पहले मौसम का हाल अभी ला है जनाब अली, अज गर्मी है, हब्स भी है तो बारिश की पेशगोई भी है। बाकी खैर खबर जो मुल्क के हैं सियासी उवें गर्मा गर्म हैं। तो पता उसी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़े पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान उन्होंने पिछले दिन लाहौर का विजिट किए। खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली भी पूरी की पूरी अपने वजीर आला सूदे वो उतना पहुँचन लाहौर के बन के उतना एक इवेंट किए। सैनेट के उम्मीदवार जोड़े हैं मिर्जा मोहम्मद आफरीदी उनके फार्म हाउस के उत्ते एक कट्ठा इस दौरान गुफ्तगू भी थी है। अली अमीन गंडापुर साहब जोड़ा है बयानात भी दिते तहरीक के हवाले नाल ते डेडलाइन के ऐलान के हवाले नाल। पंजाब हुकूमत ते PTI जोड़ा है आपस दे विच गर्मा गर्मी भी दिखाई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आखे जो हुण आर या पार हो सी गाल थी सी तो फैसला साजे नाल गाल थी सी। उन्हें फैसला साजे अगर कहीं को नाल बिलावणे तो साको कोई इतराज़ कह नहीं। उन्हें आखे जो 90 डी की डेडलाइन मेरे अपने वास्ते ते पार्टी की है। खास तौर पर 90 डी की डेडलाइन उन्होंने दी है खान साहब की रिहाई के हवाले नाल कि खान साहब को जोड़ा रिहा किया वजे। ये 90 डी की डेडलाइन है जी शुरू थी चुकी है। उन्हें अज उन्हें समझो 2 दिन गुजरते पे 2 दिन गुजर भी चुके हैं तो डेडलाइन जी है हूँ 90 डी की है अली अमीन गंडापुर साहब की। इहदे बाद उन्हें आके जो फैसला करे अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो वल मैं फैसला करे जो आया हूँ अगों सियासत करनी है या नहीं करनी। उन्हें जवाब दे पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है उस्मा बुखारी उन्हें जवाब दिते जो मुज़ाकरात तो पहले कानून के सामने सर झुकाना पसी जल्दी ते भावें देर नाल इन्हां को मुज़ाकरात तां जमहूरी कुव्वतां नाल ही करने पसन। गंडापुर साहब जोड़े 90 दिन की डेडलाइन दी है वो दरअसल अपनी हुकूमत बचावन वास्ते है। वो हर बारी भज वेंदन बड़का बहुमरेंदन लेकिन उन्हें को थी बड़ा लागू चुका है। दूजी पासों जनाब अली खैबर पख्तूनख्वा दे विच सियासी तब्दीली ते सैनेट इलैक्शन दे विच जड़ा मामला 21 को ऐलान इलैक्शन कमीशन कर चुके जो 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली का जोड़ा 11 सीट हैं उन्होंने उत्ते इंतखाबात थी बने उन्होंने हवाले नाल भज द्रोग देनी पई है। ये सारी सियासत ये सारी जी किड़वा है कहो है मीडिया दे विच सोशल मीडिया दे विच वो इलैक्शन सैनेट दे अपोजिशन की एक वड्डी बैठक कल थी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, परवेज़ खटक साहब, अमीर मुकाम साहब ये वड्डे जोड़े हैं अपोजिशन जाहिर है सारे अपोजिशन के जमात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई जमीयत उलमा इस्लाम हो गए जोड़े जिस वे अपोजिशन जमात जो सब तो ज़्यादा सीटा रखने वाली जमात है KB असैम्बली तो नून लीग हो ये कट्ठे रह गए
उन्होंने मुशावरत की थी सैनेट इंतखाबात के हवाले नाल हिकमत अमली जड़ा है उन्होंने उत्ते गाल मुहार थी है सूबे सियासी मामलात के जमशुदा इजरा के हवाले नाल भी गाल मुहार की गई है ते विफाकी वजीर जड़े हैं अमीर मुकाम ते नून लीग दे समझो तर्जुमान भी हैं इख्तियार वली उन्होंने भी परवेज़ खटक नाल भी मुलाकात की थी तो उन्होंने मौलाना नाल भी मुलाकात थी है नाल फैसल करीम टोडी नाल तहरीक चलावन के हवाले नाल PTI जड़ी है वो खुद भी आपस के विच जड़ा है इवें समझो एक दूजे उत्ते सवाल जवाब थीने पैन इख्तलाफात जड़े हैं मुजाहरे होंगे तो गाली थी ना बयान उन इख्तलाफात को तस्लीम वज़ीर आला साहब भी करें जान के एक घर के भी इख्तलाफात होंगे पार्टी के भी ज़ाहिर इख्तलाफी आवाज़ा मौजूद हैं इख्तलाफात को करें लेकिन पार्टी सारी मुतफिक है यकजा है अली अमीन गंडापुर ते आलिया हमजा आमने सामने भी आए आलिया हमजा जो ना कल ट्वीट किए उन्होंने बहुत डिस्कशन थी पई है सोशल मीडिया के भी मीडिया के भी उन्हें आखे जो बानी PTI इमरान खान साहब की रिहाई वास्ते कहीं नए अमल का ऐलान किया गया उन्होंने सवाल चाहते लाहौर के जड़ा इकट्ठा उनके हवाले नाल उन्हें पहले ये गाल भी थी नहीं पी कि उन्होंने दावत भी दी गई बल एक ऑडियो बयान भी लीक था शेख वकास अकरम का जिहदे वो ये आदे पैन जो जड़ा लाहौर का इजलास है वो पार्लीमानी पार्टी के जोड़े लोग हैं उन्होंने वास्ते है एक किस्म का पैगाम आ कि तुम शरीक ना थी ये सारे का सारा जड़ा बयान है या वो है कट्ठ है ये पार्लीमानी लीडर वास्ते कट्ठ थी ना पे तुम वास्ते ना वनो उन्हें क्वेश्चन चाहते हैं उन कट दे उत्ते कि जी मैं को पता लगे मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ आमी मैं कितना मसरूफ आमी ये मैं कोई पता कह रही ते क्योंकि एक सवाल के जवाब विच पार्टी के सैकटरी जनरल सलमान अकरम राजा आख्या आज आलिया हमजा को दावत दी गई है लेकिन वो पार्टी के मामलात के मसरूफ हैं ये गल पंजाब भर की जी पार्टी है वो ऑर्गेनाइज करे पैन वो हवाले नाल अपना कमिटमेंट सन ई वजह नाल वो इतना शरीक लेता है उन्हें आखिए जो तहरीक कितना है ये तहरीक अगू तो किमें चलती 5 अगस्त के मुकाबले के नवे लीग का प्लान कितों है क्यों जो खान साहब आख्या आके 5 अगस्त जड़ा है ई तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी तहरीक है ज़ाहिर चलती तो रोकनी वधी है इलेक्शन दी वाली इलेक्शन तो फौरन बाद थी कई नुकात हैं कई शराइत हैं शराइत अगू के पिछू थी रह गए तो हुण बानी PTI खान साहब 5 अगस्त का इवें समझो आखी बैठन कि तहरीक का जड़ा है ना ये हाई पीक जी होती वो 5 अगस्त होती आलिया हमजा साहबा इजलास नस डंडा एक हवाले पर शिकवा भी जड़ा है किते ये इनसे गाली बाकी बयान बाज आए राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी आके जो PTI तशद्दुद या हंगामा आराई की थी तो ज़ाहिर कानून अपना रास्ता गिनसी ये सारा गाली एहतजाज के हवाले जड़ती पर क्यों तनाजुर के राना साहब आके उन्हें आके जो इन्हों का एजेंडा लगते जो अनारकी हो गई अफरा तफरी हो गई मार के हक के बाद पाकिस्तान की तरक्की तो खुशहाली की तरफ जड़ा सफ़र है वो रोकया वजे ये PTI का एजेंडा है और ये PTI का एजेंडा कई सूरत कामयाब न थी वंडी ये जनाब राजधानी यही खबर हैं बाकी हाँ नबीला खैर खबर तो वापसी दे रेसूँ शाम तक मैं रेसू इजाजत मेरे दरख्वास्त यह कर सकें ब्लॉग को शेयर लाजमी करें यूट्यूब पर बैठे हो तो यूट्यूब पर शेयर करें फेसबुक पर बैठे हो तो फेसबुक पे शेयर कराएं यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब की बजाय शाम तक मैं वीडियो इजाजत रब सोने दे हवाले।